वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए देखने वाले हैं खुशामदीद, और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। और जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हाँ, वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो बहनें अभी जर्मनी में आई हैं, जिन्हें अभी ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ जर्मनी में आए हुए, और मैं काफ़ी अपनी ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ और मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवाल भी मौसूल हुए, और वो हैं जी जर्मन लैंग्वेज कोर्स, यहाँ की ज़बान के बारे में कि आपने कितना टाइम आपको हुआ यहाँ पे आए हुए और आपको कितना अरसा लगा यहाँ की ज़बान सीखते हुए, और ये भी कि आपने अभी आप समझ जाती हैं, बोलने में मुश्किल नहीं होती, या इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल। जो लोग पाकिस्तान में हैं अभी या जर्मनी से बाहर हैं और आने की तैयारी में हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो यकीनन बहुत यूज़फुल होगी। कुछ ना कुछ आपको भी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तमाम जो पूरी वीडियो है वो आपने देखना है, ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं कर क्या रही हूँ। सबसे पहले तो आपने देखा नाश्ता बन रहा था, बच्चों को उनके स्कूल में छोड़ा, एक को प्ले स्कूल में और दूसरे को स्कूल में। बच्चों को खुद ही हमने पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विस है वो देनी होती है, तो उनको उनके स्कूल्स में छोड़ा। उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता, वो मैंने अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए था नाश्ता। आपने काफ़ी ज़्यादा फ़िश टेप्शन देखे, तो वो मैंने बनाए थे सैंडविचेस। वो मैंने अकेली ने जो है ना वो सारे नहीं खाए थे। और उसके बाद यहाँ पे बना जी मैंगो शेक। अगेन मैंगोज़ जो है ना वो हमें बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, और इतना मज़ेदार जो मैंगो शेक बनता है ना कि आप पूछे मत, सेम पाकिस्तान वाला जो है ना वो आता है टेस्ट। और जी उसके बाद मेरी थी अपनी दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट। मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर, थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पे जी मैं अपनी फ्रेंड के पास आई हुई, और उसने मेरे लिए मज़ेदार सी जो कॉफ़ी है वो बनाई थी। और वो अक्सर जब मैं बाहर गई होती हूँ पार्क में, तो वो भी अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो वो अक्सर मेरे लिए जो कॉफ़ी है वो बना के ले आती है। क्योंकि उसका घर यहाँ से नज़दीक ही है ना पार्क के, तो मुझे अक्सर जो है ना ये सादत जो वो मिलती रहती है कॉफ़ी पीने की। वैसे तो मेरी जो दोस्त है वो अल्बानिश है, तो अल्बानिश जो होती है, पीटा भी इसको कहते हैं और बुरक कहते हैं, इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़ेदार मेरी फ्रेंड जो है ना ये बनाती है कि पूछे मत। मैं इतनी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ। तुर्किश जो है उसका तो अभी तक नहीं खैर इत्फाक हुआ कि वो ट्राई करूँ, लेकिन जो अल्बानिश है ना ये तो बहुत मज़े की होती है। और धूप जो है वो भी अच्छी थी। यहाँ पे इनकी बालकोन में अच्छी धूप लग रही थी, वरना तो बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा थी। अच्छा जी, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, मैं अब आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। और होता अक्सर ऐसे है कि बातें जो है वो इतनी ज़्यादा होती हैं और कभी कभार तो वीडियो जो है वो कम पड़ जाती है। अच्छा, उससे पहले ये आखिरी बात कि हम गए थे मार्केट काउफलैंड से। हमने ये वाले जो लुफ्ट बेड है, लुफ्ट मट्रास से हवा वाले क्या इसको मैट्रेस हैं, वो हम लेके आए थे। और इस पर अच्छी खासी इन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई थी, तो हमने क्या किया कि बच्चों के लिए हमने ये 2 अदद ले लिए। और शायद इस पर डिस्काउंट की ये भी वजह थी कि इसके साथ इन्होंने जो इसका पंप होता है हवा के लिए वो नहीं था शायद। तो ये जो मैट्रेस होते हैं इनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है जब बच्चों का प्ले स्कूल एंड होता है ना, किंडरगार्टन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तमाम प्ले स्कूल्स में ही शायद ये हो, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी लास्ट ईयर भी। जब प्राश का स्कूल ख़त्म हो रहा था ना, तो एक रात जो बच्चों की थी ना वो 1 अक्टूबर, मतलब कि एक रात जो बच्चों ने वो अपने प्ले स्कूल में गुजारी थी, तो एक तो वो टीचर्स के साथ और तमाम बच्चों के साथ। और उसके बाद भी जब आपके बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तो भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आती है। कैंपिंग करते हैं अक्सर, फिर एक वीक का ट्रिप होता है बच्चों का, तो फिर हमने ये ले लिया कि वैसे भी बच्चे जो है ना वो घर में खेल लेते हैं, अच्छा रह जाता है। और ये भी था कि ऑप्शन भी था, डिस्काउंट भी थी, तो हमने ये वाला जो ऑप्शन है ना ये मिस नहीं किया। और उसके बाद जो इसका पंप था हवा के लिए वो हमने अलहदा से ऑर्डर किया, और यहाँ पे वो भी आ चुका है पंप भी।
तो दोस्ती आपकी यहाँ पे तभी बन सकती हैं जब आपकी जो ज़बान है वो बोलना आपको आ जाए, समझना आ जाए। तो जब आपको ज़बान आ जाती है ना यहाँ की, तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी से 80% तक की जो बोरियत है ना वो ख़त्म हो जाती है। और आपको बोरियत तब भी होती है, आपका दिल तभी नहीं लगता। एक तो ये भी वजह होती है कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं, तो जब थोड़ा टाइम गुजरा होता है, हम भी अभी तक यही हिसाब है, जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो वापसी पे 15 से 20 दिन जो होते हैं वो तो बस ऐसे ही दिल करता है कि कोई बंदा बात ही ना करे इतनी मुसलसल पाकिस्तान की याद आ रही होती है। और फिर जब आप नए आते हैं तो नई जगह, तो सारा माहौल का भी होता है, और उसके बाद फिर आपको समझ नहीं आती लोग क्या कह रहे हैं, आप किसी को जानते नहीं, आप बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिल लगाने की एक तो सबसे जो बड़ी वजह होती है ना ऑप्शन, वो ये भी आपके लिए अच्छा रह जाता है कि आप आते ही यहाँ पे एडमिशन जो है ना उसकी इन्फो लेनी शुरू कर दें। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आप स्कूल जाते हो, तो अगर उनकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं तो आपको बाज़ औक़ात तो 6 महीने तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट वीक ही कोर्स जो है वो शुरू हो रहा होता है। तो एक कोर्स जो होता है वो तकरीबन आप कह लें कि 8 से 9 माह उसमें लग जाते हैं। कभी कभार छुट्टियों की वजह से या फिर टीचर की वजह से वो लेट जो है ना वो हो जाता है, लेकिन जो आप टाइम है ना वो मैक्सिमम उसका ना 7-8 माह जो है वो लग ही जाते हैं। आपकी जो कोर्स की वो सारी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कि 400 घंटा जो है वो हमने लगाना होता है। उसमें आपका आता है A1, A2 और B1 यानी कि B1 लेवल तक आपको ये कोर्स करवाते हैं। और उसके बाद उसके साथ ही आपका पॉलिटिकल कोर्स भी हो जाता है, जो कि आपको बाद में नेशनैलिटी के लिए जिसकी ज़रूरत होती है तो वो भी फिर आपका साथ ही हो जाता है। उसमें ये होता है कि आपको ये जर्मन के बारे में, डॉइचलैंड की तमाम जो इन्फो होती है ना वो दे रहे होते हैं, यहाँ पे जो इनकी जंग हुई थी और वो सारी जो तारीख़ी बातें होती हैं। तो जो कोर्स होता है ना लैंग्वेज, वो ये होता है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो पहला जो 1 महीना 2 महीने होते हैं ना वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन टीचर्स जो होती हैं वो आपको समझा लेती हैं कि बात क्या हो रही है, लेकिन हाँ ये है कि आपको बोलना नहीं आ रहा होता, आपको कुछ बातें समझ में आ रही होती हैं। तो एक आपने काम जो है ना उस पर आपने ज़रूर अमल करना है। वो ये है कि मुझे जो जैसे मैंने किया और जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की वो ये थी कि आपको पता है कि डिक्शनरी के बहुत यूज्ड होते हैं जब हमें समझ नहीं आ रही होती। जब आपका स्कूल स्टार्ट हो जाए, आप क्लासेस लेना शुरू कर दें, तो आपने क्या करना है कि आपने डिक्शनरी जो है उसका कम इस्तेमाल कर देना। और पूरा पेज तो आपने कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना। अगर आपको किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट टीचर से पूछें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि टीचर की बताई हुई जो बात होती है वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, लेकिन जो हम ट्रांसलेट करके देखते हैं पढ़ते हैं वो हमें फ़ौरन से भूल जाती है। और मैंने तकरीबन जर्मन में 3 साल रहने के बाद जो स्कूल है उसका रुख लिया था। तो वो जो 3 साल थे वो मैंने इंग्लिश के सर पे ही गुजारा किया था। तो मैंने जो सबसे पहला काम किया था ना स्कूल के बाद, वो मैंने ये था कि मैंने इंग्लिश ख़त्म कर दी थी। मैंने कोशिश ही नहीं की इंग्लिश में बात करने की। और हमारी क्लास में तकरीबन 25 लोग थे। और आप यकीन करें, जब मैं पहले दिन स्कूल गई तो मुझे देख के इतनी हैरानी हुई और दिल को एक तसल्ली सी भी हुई कि अच्छा मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्हें जर्मन ज़बान नहीं आती। वरना तो आप यहाँ पे बूढ़े देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, गैर मुल्की सब भी डॉइच में बात कर रहे होते हैं। बहुत कॉमन है, यहाँ पे सबको ही आती है। लेकिन जो मैंने ऐसे लोग देखे वो मेरे स्कूल में ही थे। तो हमारे उन 25 लोगों में से, हमारी क्लास में से जो सबसे पहली थी ना बंदी, वो मैं थी जिसने बोलना स्टार्ट किया था। जब 3 मंथ गुजर चुके थे मुझे क्लास में तो मैंने बोलना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग लिखने में तेज़ होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, कुछ लोग समझने में और पढ़ने में उन्हें सारी समझ आ जाती है लेकिन वो लिखने में वीक होते हैं। तो मेरा ये था कि मुझे एक तो मेरी नेचर भी ऐसी है, मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और मुझे वैसे भी मैं बातूनी हूँ। टीचर्स जो है वो भी गप्पे लगा रही होती थी तो वो उनके साथ फिर मजबूरी में बोलना था। उल्टे सीधी लफ्ज़ जो है वो जोड़ के, जो वर्ब्स हैं वो मिला जुला के, तो इस तरह जो काम है वो चल गया था। जब आप जितनी कोशिश करते हैं ना बोलने की, आपकी उतनी ज़्यादा आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाती है और आप बोलना जो है ना वो रवानी से शुरू कर देते हैं। आपने यकीनन ये बात जो है ना ये बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, बंदा नहीं पास कर सकता, नामुमकिन है ये वो। और स्पेशली उन लोगों से जो कि ख़ुद ट्राई करते हैं तो वो फिर एग्ज़ाम में नहीं पास हो सकते।
हाँ मुश्किल है, ये नहीं कि आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें आर्टिकल जो होते हैं इनकी और जो वर्ब्स होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैंने घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एक बच्चों वाली माँ और घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारीज़ होती हैं आप पे, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे क्लास में मुझे क्लास वर्क मिलता था वो मैं करती थी, और जो टीचर देती थी होमवर्क वो मैं होमवर्क करके जाती थी। और उसके अलावा मैंने डिक्शनरी जो है वो ख़त्म कर दी थी। हाँ, एक तो हमारी टीचर को इंग्लिश भी जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा आती थी, वो काफ़ी अल्फाज जो है वो इंग्लिश में समझा देती थी, प्लस अराबिश में भी आपको पता है उर्दू के और अराबिश काफ़ी ज़्यादा अल्फाज जो है वो मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही होती थी तो वो मैं डिक्शनरी से सर्च ज़रूर कर लेती थी। लेकिन आप जितना बोलते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और ये कि आप ये मत सोचें कि आप अगर उल्टा बोल रहे हैं तो लोग हंसेंगे, आप बोलें जैसे भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपको क्लास वर्क मिल रहा है, आपको होम वर्क मिल रहा है, वो बस काम करते रहना और सुनते रहें। और ये कि डेली स्कूल जाएं, कोई भी क्लास मिस नहीं करें। तो आप यकीन करें कि आपका जब 6 माह गुजर जाएंगे ना तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आप जब गए थे तो आपकी ज़ीरो थी, लेकिन 6 माह जैसे ही गुजरते हैं हर बंदा क्लास में बात कर रहा होता है। हाँ, कुछ लोग जल्दी पिक कर जाते हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है। एग्ज़ाम इसका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, समझना आ जाए, तो आप इसका एग्ज़ाम जो है वो आप हंस के पास कर जाते हैं। तो मेरे पास जितनी इन्फो थी वो मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों की तरफ वो फेंक सकूँ। और आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।